मैं आपका भाई आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप यह क्लास को मिस ना करें और सारा वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देख लें और 20 क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ से। 20 क्वेश्चन सारा ज़रूर देख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो कब स्वीकृत किया गया भारत का संविधान? 1947 में, 1949 में, 1955 में, 1952 में। तो कब किया गया है? तो 1949 में किया गया है। भारत का संविधान स्वीकृत कब किया गया? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था, चौधरी चरण सिंह था, चंद्रशेखर था, लाल कृष्ण अडवाणी था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? कौन सा भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया था? कौन सा भाषा के आधार पर किया गया था? तो तेलुगु के आधार पर किया गया था, मलयालम के आधार पर किया गया था, तमिल के आधार पर किया गया था, कन्नड़ के आधार पर किया गया था। कौन सा आधार पर किया गया था? तो आपका तेलुगु के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। तेलुगु के आधार पर किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, भारत संघ के शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? जम्मू तथा कश्मीर थी, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, बीकानेर था। तो कौन था आपका राइट आंसर? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन था? तो जम्मू तथा कश्मीर था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संयंत्र का 29वां राज्य कौन सा है? भारत यंत्र का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तंत्र का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से ही आपका एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ से सारा वीडियो जरूर देख लें। और अवेलेबल करा रखे हैं, ये आपका पहला ही चैप्टर है। और इससे पहले करा रखे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का सारा करा रखे हैं। यह पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। और यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देख लें, सारा आपको यहाँ से देखने को ही मिलेगा आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकृत किया था। इसकी संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य और थे। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकृत किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जाना जाता है, भगत सिंह जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है, लाला लाजपत राय जाना जाता है। कौन जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के विभाजन के समय नवाखालीन नामक स्थल चर्च
में क्यों था, चर्चा में क्यों था? भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण था, सांप्रदायिक दंगे के कारण था, हमारी महामारी के कारण था, भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण था। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे के कारण, सांप्रदायिक दंगे के कारण भारत के विभाजन के समय नोआखालीन नामक स्थान चर्चा में था। नोआखालीन जो नामक स्थान था सांप्रदायिक दंगे के कारण था चर्चे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? कौन सा ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था? माउंट बेटन योजना द्वारा दिया गया था, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा दिया गया था, क्रिस मिशन योजना द्वारा दिया गया था, या शिमला प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो कौन सा द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन योजना द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आज़ादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? जब आज़ादी का समय था तभी अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कौन सा पद पर थे? गृह मंत्री के पद पर थे, वित्त मंत्री के पद पर थे, उपाध्यक्ष थे, विदेश मंत्री थे? तो कौन सा पद पर थे जवाहरलाल नेहरू? हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कौन सा पद पर थे? उपाध्यक्ष पर थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे। जब हमारा देश का आज़ादी हो रहा था तब जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 11 आपका क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? जब आज़ादी हो रहा था तो कौन सा दो बातों पर सबका सहमत था? तो लोकतंत्र सरकार के द्वारा शासन, सबके भले के लिए काम, लोकतंत्र सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी के समय जब था तो किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो कौन सा दो बातों पर सबका सहमत था? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब तो भले के लिए ही काम करवाना चाहता था ना, तो आज़ादी जो मिल जाएगा सबका भला ही होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, लोकतंत्र सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे राज्य के जिन पर शासन किसका था? तो जो छोटा मोटा राज्य था उस पर शासन किसका था? राजवाड़ों का था, मुसलमानों का था, राजाओं का था, अंग्रेजों का था? तो किसका था छोटे मोटे देश पर? तो राजाओं का था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजाओं का राज चलता था तभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किन नाम से जाना जाता है? जो नेहरू जी था जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह कौन सा नाम पर जाना जाता है? तो आज़ादी के घोषणा के नाम पर जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम पर जाना जाता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम पर जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम पर जाना जाता है? तो कौन सा नाम पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम पर जाना जाता है। कौन सा नाम पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किन नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नाम पे जाना जाता है? आज़ादी के घोषणा के नाम पर जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम पर जाना जाता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम पर जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विद
डेस्नी के नाम पर जाना था। किसके नाम पर जाना था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्नी के नाम पर जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाग्य वधु के चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्नी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। वही क्वेश्चन है, पहले वाला ही है, उसको पलट दिया है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन दे दिया है। उलट पलट करके भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता ही है। यही सारा सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा उलट पलट कर देता है, बच्चों सब कंफ्यूज में आ जाता है। आप लोग को कंफ्यूज में नहीं आना है, सारा देख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका ऑप्शन में देखिए, यहाँ भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्नी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, प्रसिद्ध भाषण दिया हुआ किन नाम से जाना जाता है? रात्रि को जो नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, वह किन नाम से जाना जाता है? तो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्नी के नाम पर जाना जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा दिया, ऑप्शन को देखिए क्वेश्चन बना दिया, और जवाहरलाल नेहरू था, इसको ऑप्शन बना दिया। ऐसे उलट पलट के करके भी पूछ सकता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संविधान में के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीतिक को जरूर पूरा करना चाहिए। तो किसे राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए? मौलिक अधिकार को, एकल नागरिकता को, संघवाद को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी? कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी? सॉरी, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी? कितने लोगों को जाने गंवानी? 5 से 10 लाख लोगों को, 5 से 15 लाख लोगों को, 10 से 15 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, इनमें से कोई नहीं। तो कितना जाने गंवाना पड़ा थी? 5 से 10 लाख लोगों को जाने गंवाना पड़े थे भारत के विभाजन के कारण। भारत में जब विभाजन हुआ था तो 5 से 10 लाख लोगों की जाने गंवाने पड़ गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यही सब क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, और आप लोग पढ़े ही नहीं रहते हैं तो कहाँ से जवाब दे पाएंगे? यहाँ से ही आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः किन चुनौतियाँ कौन सी थी? आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? 3 जो चुनौतियाँ थी वह कौन कौन सी थी? एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम कराना, समूचे समाज का विकास। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जो 3 सूचियाँ थी, इनमें से सभी थी। एकता बनाए रखना भी था, जरूरी था, लोकतंत्र कायम करना भी जरूरी था, समूचे समाज का विकास भी जरूरी था। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा आपका राइट। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? तो यही तीनों थी, एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम कराना, समूचे समाज का विकास कराना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, आपका एग्जाम की दृष्टि से आप जरूर उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छा से। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत क्या है? तो मुस्लिम राष्ट्र हो गया है, हिंदू राष्ट्र हो गया है, ईसाई राष्ट्र हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ है? स्वाभाविक रूप से भारत इनमें से कोई नहीं हुआ है, कोई सा नहीं हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फैज अहमद फैज कौन थे? फैज अहमद फैज कौन थे? कवि थे, नेता थे, संगीतकार थे, चिकित्सक थे? तो फैज मोहम्मद से कौन थे? तो कवि थे, वो किताब लिखने वाला एक कवि थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए क्या था?
प्रसन्नता और सौहार्द का वर्ष था। अभूतपूर्व हिंसा और विभाजन की त्रासदी का साल था। दोनों देशों के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा साल था? यह अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में आए, इतने के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।